सोचो, अगर मैं कहूं कि एक पेड़, हाँ, एक आम सा पेड़ तुम्हारे फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता है, तो मतलब सचमुच पौधे फ्यूचर को महसूस कर लेते हैं। पागलपन सा लगता है ना, लेकिन साइंस इस पर पूरी तरह गंभीर है। इमेजिन करो, एक जंगल हवा में कोई खतरा फैल रहा है, कुछ ऐसा जो आंखों से पता नहीं चलता, और तभी एक पेड़ सिग्नल भेजता है, चेतावनी के निशान, और आसपास के दूसरे पेड़ भी सतर्क हो जाते हैं, जैसे किसी सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा हो। ऐसी प्रतिक्रियाएं यूं ही नहीं होती, ये साफ साफ बताते हैं कि पौधे होने वाली घटनाओं को भांप लेते हैं। पहला सच, गंध के जरिए फ्यूचर का पता। पेड़ हवा से केमिकल सिग्नल पकड़ लेते हैं। जैसे ही किसी पेड़ पर कीड़े हमला करते हैं, वो तुरंत एक गैस छोड़ता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बाकी पेड़ों को सचेत करता है, भाई हमला हो रहा है, तैयार हो जाओ। बाकी के पेड़ अपनी पत्तियों में कड़वे केमिकल भर लेते हैं ताकि कीड़ों का स्वाद खराब हो जाए। ये चेतावनी 100 मीटर तक फैल सकती है, मतलब खतरा आने से पहले ही तैयारी, जैसे भविष्य का पूर्वानुमान। दूसरा सच, रूट्स में प्लांट इंटरनेट। पौधों की जड़ें एक फंगस के जरिए जुड़ी होती हैं। इसे कहते हैं माइक्रोहाइजल नेटवर्क, यानी वुड वाइड वेब। यह एक सीक्रेट अंडरग्राउंड इंटरनेट की तरह काम करता है। अगर एक पेड़ को पानी कम मिल रहा हो, तो वो दूसरे पेड़ों से रिसोर्सेज मांग लेता है, और मिल भी जाते हैं। वो बता देता है कि उसका एनवायरनमेंट बदल रहा है, और बाकी पौधे उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। ये पूरी इकोसिस्टम प्लानिंग है फ्यूचर के लिए। तीसरा सच, मौसम के पहले अनुमान। पेड़ मौसम बदलने से पहले ही भांप लेते हैं। जब दिन छोटे होने लगते हैं, पौधे ऑटम आने से पहले ही अपनी पत्तियां गिराने लगते हैं। कारण सरल है, वे एनर्जी बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ठंडी और कठोर मौसम आने वाला है। क्या तुम्हारे घर के किसी पेड़ को कभी ऐसे रिएक्ट करते देखा है, जैसे अचानक पत्तियां गिरना या वियर्ड स्मेल आना? अगर कभी नोटिस किया हो तो कमेंट में लिखो। पेड़ ने वार्निंग दी थी। चौथा सच, इंसानों की भावनाएं भी प्लांट्स को पता चलती हैं। यह शायद सुनकर शॉकिंग लगे, किसी रिसर्च के मुताबिक पौधे ह्यूमन इमोशंस भी सेंस कर लेते हैं। अगर तुम गुस्से में हो, तो प्लांट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बदल जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स लाई डिटेक्टर मशीन से किए गए हैं। मतलब अगर तुम प्लांट के पास जाकर सोचो कि इसे काट दूंगा, तो वो पहले ही रिएक्ट कर देता है। क्या पौधे टेलीपैथी भी करते हैं? थोड़ा मजाकिया सोचो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मां आ रही है, तुम्हारा प्लांट शुरू हो जाए चिल्लाने, उठो यार मार पड़ेगी। ऐसा हो तो काफी मजेदार रहता। पांचवा सच, निर्णय लेने की क्षमता। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने देखा कि पौधा डिसाइड करता है कि उसे अपनी एनर्जी ग्रोथ में लगानी है या सर्वाइवल में। अगर आसपास लाइट ज्यादा हो तो वो पत्तियां बड़ी करेगा, अगर कंपटीशन हो तो वो ऊंचाई बढ़ाएगा। ये सब लॉजिक और प्लानिंग पर आधारित होता है, बिना ब्रेन के, और सब फ्यूचर की परिस्थितियों के अनुमान पर आधारित होता है। एक छोटा राज, मेमोरी रखने वाला पेड़। मिमोसा पुडिका, छुई मुई का पेड़ की बात है। एक बार अगर उसे लगातार बिना खतरे के छुआ जाए, तो कुछ समय बाद वह रिएक्ट करना बंद कर देता है, और बाद में अगर फिर से छुओ तो याद रखता है कि यह हार्मलेस है और रिस्पॉन्स नहीं देता। बिना दिमाग के मेमोरी। तुम्हें क्या लगता है, अगर पेड़ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो क्या एक दिन हम उनसे बात भी कर पाएंगे? अगर हां तो कमेंट करो, पेड़ मेरे दोस्त बनेंगे। अब सोचो, अगर पेड़ फ्यूचर देख सकते हैं, तो क्या हम उनसे दुनिया की चुनौतियों का सॉल्यूशन ले सकते हैं? क्या ये क्लाइमेट चेंज का जवाब हो सकते हैं? अगर तुम्हें ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और फैक्ट बाजार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन दबा देना,
क्योंकि अगली बार हम बताएंगे एक ऐसे बेदिमाग क्रीचर के बारे में जो आसानी से चेस तक खेल लेता है। कमेंट में लिखो पेड़ साइंटिस्ट हैं अगर तुम मानते हो कि पौधे सचमुच फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं।